समझ गया भाई। तेरे लिए तेरे बेटे का हाथ जरूरी है या उसकी जिंदगी? माफ कर दो भाई, गलती होगी मुझसे। अनजाने में मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना बहन जी। मेरे बेटे की जान बच गई है, अब आप भी अपने घर जा सकती हैं। ए हर्षद, चलो रे, चलो सब लोग। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। ए चलो रे, चल यहाँ से। चल बट चल निकल, क्या पिक्चर लगेगी यहाँ पे? चल निकल। ए क्या तमाशा चला, चल हो गया। चलो हो गया काम करना, चलो लो। रुको, सुनाई नहीं देता क्या? रास्ते से हटो, मुझे घर जाना है। तुम हो कौन और ये सब क्या है? जानकर क्या करोगे? मुझे जानना है बस। पर मैं बताना नहीं चाहती। बताना ही पड़ेगा। बताए बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बस ये जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? तिरुनवेली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। सदियों से हमारा परिवार वहीं रहता है। मेरे दादा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं और पापा पुलिस इंस्पेक्टर। माँ नहीं है, पर माँ जैसी दीदी है। उनकी एक बेटी है जो हमारे साथ रहती है। हमारे साथ हमारे मामा भी रहते हैं। वो हम सबका बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे दादा और पापा की तरह मैं भी लोगों की सेवा करना चाहती थी। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैं चेन्नई आई। वहाँ मेरी तरह डॉक्टर बनने का सपना हजारों स्टूडेंट्स लेकर आए थे। वहाँ मेरी मुलाकात केरला की एक लड़की से हुई, वैशाली। तुम्हारी परसेंटेज क्या थी? 97.25। ओह, मेरी भी उतनी थी। ओह नाइस। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए। We would like to inform you that all the government colleges seats have been closed. 0.25% से एडमिशन मिस करने पर कई स्टूडेंट्स मायूस होकर कॉलेज से वापस जाने लगे। इसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में साल की फीस सिर्फ 30,000 थी, जबकि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए 15 से 20 लाख लग जाते थे। तू पैसों की चिंता मत कर, तुझे डॉक्टर बनना ही है ना। तेरा सपना तेरे पापा पूरा करेंगे। तू बस ये सर्टिफिकेट्स रेडी रखना। चल अब हंस दे। थैंक्स पापा। 0.25 मार्क्स से एडमिशन नहीं मिला। मैं इंजीनियरिंग ही कर लूंगी। नहीं बेटा, मैं तेरा एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में कराऊंगा। प्राइवेट कॉलेज? हाँ। हम इसकी फीस कैसे भर पाएंगे पापा? अपना घर बेच देंगे। घर बेच देंगे? हाँ। फिर हम सब कहाँ रहेंगे? एडमिशन लेने के बाद तू हॉस्टल में रह लेना और हम दोनों एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रह लेंगे। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। फाइनल कॉल फॉर एडमिशंस। चलिए चलिए पापा। मेरे साथ चल। नहीं, तू चिंता मत कर बेटी, सब ठीक हो जाएगा। All students, please come here. अगर तुम डॉक्टर बन गई तो घर फिर खरीद लोगी। शायद अपने पापा को ज्यादा खुशी दे सको, लेकिन अपना सपना टूटने मत देना। अब जाओ। आओ बेटा। आ। वैशाली, rank 102, allotted to PK Medical College, Tirunelveli. Congrats। सीट मिल गई ना? हाँ पापा। आर महेश्वरी, रैंक नंबर 105, allotted to PK Medical College, Tirunelveli. हम दोनों का एडमिशन तिरुनेलवेली के पीके मेडिकल कॉलेज में हो गया। एक नई उमंग लेकर हम कॉलेज गए। हमारा बैच वहाँ का पहला बैच था। तो थोड़ा बोर्ड घुमा भाई। एक्सक्यूज मी। हाँ, बिल्डिंग तो पूरी बनी ही नहीं, फिर प्रोस्पेक्टस में एक आलीशान बिल्डिंग की फोटो क्यों दिखाई? बनने के बाद बिल्कुल वैसे ही लगेगी। चले वो पतरा जल्दी सरका वहाँ से। हाँ थोड़ा और। आजा बेटी। अच्छे से भर। अबे दबाना। 6 लाख रुपए निकालो। मगर फॉर्म में तो लिखा था कि 2.5 लाख फीस है। अरे वो सब छोड़ो सर, 6 लाख भरना है तो भरो वरना निकलो। इधर की सीट पाने के लिए लोग 10-10 लाख रुपए लेके खड़े हैं। अब बोलो जल्दी क्या करना है? बाकी की फीस कॉलेज खुलने के बाद भर दूंगा। ये चिट क्यों दे रहे हो? मुझे रसीद चाहिए। कुछ सीट से मतलब है ना, रसीद काहे को? 12th में 95% स्कोर करने पर भी हमारी प्राइवेट कॉलेजेस में कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन कम मार्क्स लाने वाले अगर 10-15 लाख देकर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले ले तो उनके आगे पीछे सब घूमते हैं। फिर हम अपने हॉस्टल को देखने गए। मुझे हॉस्टल देखना है। तुम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है? अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ क्या? तुमने फीस भरी क्या? हाँ भरी, अभी भरी। चलो सर। फिक्र मत करो, छोटी सी बात है, हो जाएगा।
उसके बाद हमने जाके आउट पेशेंट वार्ड देखा। वहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी। सुनिए, यहाँ कोई पेशेंट्स नहीं है? कॉलेज अभी अभी खुला है मैडम, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, पेशेंट अपने आप आ जाएंगे। अपने देश में बीमारियों की कमी है क्या? सब इस बात से बहुत परेशान थे। सर, ओपीडी में एक भी पेशेंट नहीं है, ये क्या है? ये क्या ओपीडी की बात कर रहे हो? क्लासरूम भी तैयार नहीं है। पर फीस तो पूरी ले ली। फीस भरने के बाद हमारे साथ स्टाफ का रवैया बदल गया। यहाँ क्या मीटिंग चल रही है? तुम लोग अपनी टांग मत अड़ाओ और चुपचाप निकलो यहाँ से। कॉलेज में ये सब क्या हो रहा है? हेलो, जानते हो ये किसका कॉलेज है? फिर हमें कॉलेज के चेयरमैन का पता चला। वो एक कसाई था। उसका नाम था प्रवीण कुमार। उसने गैर कानूनी तरीके से अपने रियल एस्टेट का बिजनेस फैलाया और कसाई से बिजनेसमैन बन गया। पीके प्रमोटर्स की अपनी एक नई पहचान बन गई। ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए और अपनी जेब भरने के लिए उसने पता लगाया कि किस धंधे में घुसना चाहिए और उसने एजुकेशन को चुना। इतना ही नहीं, खुद अंगूठा छाप होने के बावजूद उसने अपने लिए इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टरेट की डिग्री खरीदी और उसके बाद अनगिनत मेडिकल इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेजेस खुले। कोटाई वीरन समाज में इज्जतदार दर्जा हासिल करने के बाद उसने अपने गैर कानूनी सारे काम कोटाई वीरन को सौंप दिए। भूल जाओ उसको। नहीं होगा, मैं इसी के साथ जीऊंगी। भगवान भी मुझे रोक नहीं सकते। तो तू फैसला नहीं बदलेगी? उसकी सिर्फ एक कमजोरी है और वो है उसकी बीवी। भाई, भाभी इंजेक्शन लगवाने से मना कर रही है। और कोटाई की बीवी महीनों से बीमार है। जानू, मैं आ गया। सुई लगाना पड़ेगा। नहीं, दर्द होता है। इस बार नहीं होगा। नहीं होगा ना? नहीं होगा। हाँ, लगा। नहीं। ए, जरा रुक। चल लगा। हो गया ना? हो गया कि नहीं? हो गया। देखा, दर्द नहीं हुआ ना? बस हो गया। कोई बात नहीं, आराम से। कॉलेज ज्वाइन किए 1 साल हो गया है। अब तक कोई फैसिलिटीज नहीं है। प्रोफेसर्स की भी शॉर्टेज है। हमारी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ रहा है। एक दिन हमने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और हम लेक्चर अटेंड करने नहीं गए। चलो उठो, अपने अपने क्लास में जाओ। क्लास में जाओ। हम लोग नहीं जाएंगे। तुम कौन हो? चेयरमैन को बुलाओ। कहाँ ना, चलो जल्दी। तुम्हारे पापा? नहीं, फोन मत उठाना। क्यों? गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे फ्रेंड्स अब तक कितना कुछ सीख चुके हैं, लेकिन हमारी हालत देखो। बिना फैसिलिटीज के इस कॉलेज में हम क्या खाक डॉक्टर बनेंगे? अपने पेरेंट्स से कैसे बात करूं, जिन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए घर बेच दिया। हम सब ने मिलकर एक फैसला लिया। काउंसिल को शिकायत करने के लिए हमने एक मेल लिखा। दिल्ली से ऑफिसर्स की टीम इंस्पेक्शन के लिए आई। ना जाने कैसे पीके को ये पता चल गया। उसने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पेशेंट बनाया ताकि ऐसा लगे कि पेशेंट्स की कमी नहीं है। हाथ थोड़ा सर दुखता कौन हो है। तुम? सर, मैं पीके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ सर। चेयरमैन साहब ने मेरे को यहाँ पे लेटने के लिए 1000 रुपए दिए हैं सर। मेरे साथ 20 लोग और हैं। What is going on in this college? is not medical practice. It's criminal practice. Come on. उसने पैसों के दम पर कॉलेज में भीड़ लगा दी ताकि लगे जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप कौन हैं? Atomic professor. इसका पल्स देखो। पल्स चेक करो। ये तो मर गया सर। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर? मेरा बाबू। तुमने स्टेथोस्कोप को ऑन भी नहीं किया। तुम एनाटॉमी प्रोफेसर हो? कौन हो तुम? मैं पीके इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। एक दिन के लिए डॉक्टर बनने के लिए कहा गया था। कितने पैसे मिले? मुझे 5000 रुपए मिले थे। और सारा स्कैम खुल गया। आपके पास एक दिन में कम से कम 300 पेशेंट्स होने चाहिए, पर सिर्फ 3 पेशेंट्स हैं। प्रोफेसर की कमी है और लैब भी नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? आपने इन सब लोगों को धोखा दिया है। चलो छोड़ो, ये बताओ कि मामले को कैसे दबाया जा सकता है? मतलब रिश्वत। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने लोगों को बहुत रिश्वत दी होगी। अंदर करवा दूंगा। क्या धमका रहे हो? हम तुम्हारा कॉलेज ही बंद कर देंगे। कोटाई, बैठ जा। भाई,
बैठ जा। अपने कॉलेज को बचाने के लिए पीके ने कुछ अलग ही दिमाग लगाया। यार सेमेस्टर को लेके मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ यार, मुझे नहीं लगता मैं सर्जरी में पास हो पाऊंगी। चलो ना, क्या हुआ? चलो गाड़ी में बैठो। क्या हुआ तुम्हें? उसके बाद उसके दिमाग में एक बहुत ही घिनौना प्लान आया। यस, कम इन। हे, यू। यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है हम मान जाएंगे? रिश्वत देने आए ना? तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स के लिए हम एक खास तोहफा पेश करना चाहते हैं। ऐसा तोहफा जिससे आप अपना फैसला बदल देंगे। अबे ओए, एक मिनट, बात क्या है? ये देखिए, इसमें बहुत सारी लड़कियों की फोटो है। जो भी पसंद है बता दो, तुम्हारी रातें रंगीन कर देंगी। साथ ही शहर के पास 5 एकड़ जमीन और 2 करोड़ कैश तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। बैठो। ये लड़कियां मानेंगी? प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तू आम खा, गुटली मत गेन। एमएमएस तो नहीं बनेगा ना? किसी को भनक भी नहीं लगेगी। हाँ, 11:30 हो रहा है। तुम लोग अभी तक अपने रूम से बाहर है? गो एंड स्लीप। माही, पेशेंट को ओ नेगेटिव ब्लड मांगता। अगर तुम देगा तो उसका जान बच जाएगा। तुम मेरा साथ चलो। मुझे अभी वायरल फीवर है, मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। हेलो, वो लड़की नहीं है तो फिर कोई और लड़की चुन लो। वैशाली। उसके बाद मैंने तुरंत सर्च किया कि किसी और स्टूडेंट्स का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है या नहीं। तभी मैंने देखा कि वार्डन वैशाली को अपने साथ ले जा रही थी। मैंने वैशाली का ब्लड ग्रुप चेक किया, वो बी पॉजिटिव था। तभी मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैं देखने गई आखिर माजरा क्या है। कोटाई वीरन वहां खड़ा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने वैशाली को कॉल किया। फोन स्विच ऑफ आया। सुबह सुबह मुझे एक कॉल आया। हेलो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पीके ने पैसे देकर बदलवा दी।